टीवीटी के सभी एस्पिरेंट्स इस समय मॉक लगा रहे हैं, एक्यूरेसी को लेकर के सवाल मन में आ रहे हैं, कितने अटेम्प्ट करें मन में सवाल आ रहे हैं, सेफ स्कोर क्या होगा, ये बहुत सारे सवाल आपके मन में लगातार बने हुए हैं। साथ के साथ बचे हैं सिर्फ 30 दिन, क्या हमें तुक्का लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखे, मैंने सोचा इनको एड्रेस करना जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड है, बहुत ज्यादा इन लोगों ने पूछा है। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं, इसमें कई सारे सवालों का आपको जवाब मिलने वाला है। खास करके जो 30 दिन है इनको कैसे सही से यूटिलाइज करना है, कैसे अपने अटेम्प्ट्स की संख्या को बढ़ा करके अपनी एक्यूरेसी को ऊपर लेकर के जाना है और कैसे अपने मार्क्स को रेज करना है, कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है, इन पर हम बात करने वाले। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर और आपका सीयूईटी गाइड आदित्य भैया हूं और आज के सेशन में हम बहुत ही मतलब की बात करने वाले। सबसे पहले तो यहां पर देखो यार, अर्जुन को हमेशा पता था कि यार अगर वो निशाना लगाएंगे तो उनका तीर जाकर के सही जगह पर ही लगेगा। क्या आपको ये बात पता है? मान लीजिए कि आप कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं, मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश का एक क्वेश्चन मेरे सामने आया है जो कि रीअरेंजमेंट का है, मैं उसे कर रहा हूं लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि आप उस क्वेश्चन को गलत करेंगे। पर हम क्वेश्चन में देते क्यों हैं? हम क्वेश्चन का आंसर इसलिए देते हैं, हम क्वेश्चन इसलिए करने जाते हैं ताकि हम उससे मार्क्स ला सकें, हम सही जवाब दे सकें। तो सबसे पहली जो आपको चीज पता होनी चाहिए अटेम्प्ट करने को लेकर के कि अटेम्प्ट उसी क्वेश्चन को करना है जिसमें आप श्योर हो। और श्योर होने का मतलब ये नहीं कि 100% श्योर हो, पर एटलीस्ट 60-70% श्योर होने चाहिए, तभी आप अटेम्प्ट करोगे। और आज अटेम्प्ट करने को लेकर के कुछ खास बातें करने वाला हूं जो मैंने फॉलो करी थी अपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते समय। तो हम बात करेंगे कि यार सेफ स्कोर स्ट्रेटजी क्या है, अटेम्प्ट कितने करने चाहिए, एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं, और ये जो बड़ा मन में सवाल है 30 डेज का फियर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं किस बारे में, कि सेफ स्कोर स्ट्रेटजी के बारे में अगर हम बात करें, आप बस ये समझ लीजिए, किसी भी आप स्ट्रीम के हैं, किसी भी आपको सब्जेक्ट ले रखा है, चाहे साइंस के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप 500 नंबर का पेपर देने जा रहे हैं, केवल जीएटी और लैंग्वेज है, तो कोशिश ये करिए कि आपके 430 से ज्यादा नंबर आए। अगर आप 750 नंबर का पेपर देने जा रहे हैं तो आप कोशिश ये करिए कि आपके 650 से ज्यादा नंबर आए। अगर आप 1000 नंबर का पेपर देने जा रहे हैं तो आप कोशिश ये करिए कि आपके 900 से ऊपर मार्क्स आए। हालांकि अगर आप आर्ट्स डोमेन के हैं तो आपके 800 से 850 से लेकर के 910 नंबर भी सेफ माने जाते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम 20 नंबर ही कटवा सकते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन ही गलत होने दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होने दे सकते, क्योंकि 20-20 कट जाएंगे तो कितने कट जाएंगे? 40 नंबर, तब जाके आपके 460 आएंगे, 430, यानी कि आप मैक्सिमम किसी भी पेपर में गुंजाइश अगर छोड़ सकते हैं तो 5, 6, 7 क्वेश्चन, इससे ज्यादा गलत होंगे तो आप कहीं ना कहीं निगेटिव में चले जाएंगे। और फिर ये जो सेफ स्कोर स्ट्रेटजी है ना, फिर आपके लिए काम नहीं करेगी। अपन को सेफ स्कोर नहीं करना है, अपन को ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है। ड्यू पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है, डीयू के जिस कॉलेज को सोचा है वहां पहुंचना बड़ी बात है। बीयू पहुंचना बड़ी बात नहीं है, बीएचयू पहुंच गए, एयू पहुंच गए, बीएचयू के भैया टॉप कैंपस में पहुंचना बड़ी बात है। और वहां पर पहुंचने के लिए क्या लगता है? मैक्सिमम मार्क्स लगते हैं। और ये मान करके चलिए 500 का दे रहे हैं तो 430 प्लस, इस तरीके से कोई आपको नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस तरीके की अप्रोच लेकर के चलो। इन्हीं में से कोई कैटेगरी होगी आपकी, या तो 500 नंबर का आप टारगेट कर रहे हो, तो 750 है तो 1000, 1000 है तो 900 प्लस, 750 है तो 650 प्लस, और 500 है तो 430 प्लस। अब तुम मॉक दे करके देखते रहो, मॉक देना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात आती है अटेम्प्ट। मन में सवाल है कितने अटेम्प्ट करें। बेटा अटेम्प्ट को लेकर के ये है, आपको पता है कि आपके कितने क्वेश्चंस आने पेपर में? 50 क्वेश्चंस आने, और 50 के 50 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। सही करोगे तो 5 मिल जाएगा, गलत करोगे तो 1 चला जाएगा। कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैं अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर भी लिया तो 1 ही नंबर तो जा रहा है। नहीं, वो 1 नंबर आपके 5 सही वाले से जा रहा है, उससे नहीं जा रहा है जो आपने करा ही नहीं। तो आप कोशिश तो ये करिए कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो। अच्छा, अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट क्या होते हैं? तो अभी जब मैंने आपको बताया कि आपके वैसे तो 50 में 50 क्वेश्चन सही हो, लेकिन अगर आपको पता है यार कि मेरे जो मैंने 43 क्वेश्चंस किए ना ये बिल्कुल सही है, तो फिर आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके 40 प्लस क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट है तो आपने फिर बहुत ज्यादा टॉपसी टर्वी नहीं खेलना है, यानी कि फिर आपको जाकर के तुक्के नहीं लगाने हैं, बहुत ज्यादा एलिमिनेट करने पर नहीं जाना है। अगर आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही है, अगर आप 40 प्लस क्वेश्चन में 80% से ज्यादा श्योर हो कि हाँ यार मेरा ये आंसर सही है, ठीक है। अगर आपके 40 से कम क्वेश्चन हैं जो आपके बैठ रहे हैं, तो आपको यार करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या करना पड़ेगा, वरना तो वैसे ही नैया डूब रही थी। लेकिन अब अपन को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा रिस्क उठानी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें तुक्के लगाने पड़ेंगे। और तुक्के लगाने का भी एक तरीका है, उसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। आप तुक्का भी उसी क्वेश्चन में लगाएं। इसको भी यहीं पर आंसर दे देता हूं कि तुक्का कैसे क्वेश्चन में लगाएं। आपके पास 4 ऑप्शन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आपको चारों ही ऑप्शन नहीं आते हैं, आप तुक्का मत लगाइए। आपको 4 में से ये पता है कि ये नहीं है, ए, बी और डी में से कोई आंसर है, आप तुक्का मत लगाइए जब तक आप 50-50 वाली सिचुएशन में ना पहुंच जाएं कि यार मेरे को पता है या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब तुक्का लगा सकते हो, उससे पहले तुक्का नहीं लगाना है। क्यों?
गणित समझाता हूं आपको इसके पीछे। अगर 4 क्वेश्चंस में से तुम तुक्का लगा रहे हो, अक्कड़ बक्कड़ कर रहे हो, तो 25% चांस है कि तुम सही करोगे और 75% चांस है कि तुम गलत करोगे। ठीक है, अगर तुम 3 ऑप्शंस में से तुक्का लगाने जा रहे हो, एक तुमने एलिमिनेट कर दिया है, तो तुम्हारे चांसेस है 33% सही करने के और 67% चांसेस है कि तुम गलत कर दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है तो तुम 50-50 वाले सिनेरियो पहुंच जाते हो, और यही बेस्ट तरीका है। कभी भी 3 में से तुक्का मत लगाओ, 2 में से ही लगाना सही समझ में आता है, क्योंकि आपने पहले 4 में से 2 ऑप्शंस अपने नॉलेज की बेस पर एलिमिनेट किए, उसके बाद आप 2 में तुक्का लगा रहे हो। फिर भगवान भी आपका साथ देता है। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज था, आपने मेहनत करी थी, तो आपको मदद मिल जाती। तो अटेम्प्ट को लेकर के बात क्लियर है। एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 क्वेश्चन किए लेकिन सारे सही किए, ज्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ 50 क्वेश्चन किए उसमें से आपके 45 सही थे। जरा सोच करके देखो, अगर तुमने 45 क्वेश्चन किए और 45 के 45 क्वेश्चन तुम्हारे सही थे, तो 45 इंटू 5 क्या हो गया? 5 के 25 नंबर कट गए, यानी कि 225 नंबर तुम्हारे आ गए। वहीं पर तुमने सोचा नहीं यार, तुम लालची बन गए, तुमने 50 क्वेश्चन किए, 50 में तुम्हारे 225 थे और 5 नंबर और कट गए, तो अब तुम्हारे कितने मार्क्स है? 220 मार्क्स है। क्यों? तुमने भी 45 क्वेश्चन सही किए, तुम्हारे दोस्त ने भी 45 क्वेश्चन सही किए, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने 45 क्वेश्चन के बाद कोई छेड़छाड़ नहीं करी। तुमने क्या किया? तुमने 45 क्वेश्चन के बाद छेड़छाड़ करना शुरू कर दी। तुमने वो किया जो नहीं करना था। जब 45 क्वेश्चन हो गए हैं, तुम्हें पता है सही है, तो फिर ऐसे अटेम्प्ट नहीं लेने जिसके चक्कर में आपके मार्क्स कम हो, वो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, एक्यूरेसी की बात मैंने आपको आई थिंक समझा दी। ठीक है, क्लियर रहेगा। एक्यूरेसी को लेकर के तुम मन में ये मान लो बेटा, एक्यूरेसी आपकी तभी मेंटेन हो सकती है जब आपने सेक्शन वाइज टेस्ट दिए हो। क्या दिए हो? सेक्शन वाइज टेस्ट दिए हो। किसी भी सब्जेक्ट के सेक्शन वाइज टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आपने कम से कम बेटा 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हो, है ना? 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं, 5 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हो, पीवाईपी बोलते हैं उसको, है ना? 5 पीवाईपी आपने सॉल्व किए हो, और आपने कम से कम बोल रहा हूं बेटा, कम से कम आपने 10 मॉक्स लगाए हो हर एक सब्जेक्ट के। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है कि 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स, 10 मॉक्स। जब आप ये कर लेते हो ना, तो अपने आप आपको एक्यूरेसी पता चलती है और आप अपने आप को जज कर पाते हो। एक और सवाल आता है मन में कि भैया हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं बेटा, कभी भी एक मॉक टेस्ट के दम पर अपने नंबर को मत जज करना। आपने 3, 4, 5, मान लो आपने 7 मॉक टेस्ट दिए, तो हमेशा अपने आप को 3 मॉक टेस्ट के एवरेज के रूप में जज करना। मान लो इसमें आपके 200 नंबर आए थे, इसमें आपको 180 नंबर आए और इसमें आपके 220 नंबर आए, तो अब आप कैसे जज करोगे? 200, 200, 400, ये हो गया 500 और ये हो गया 600 नंबर, 600/3। ठीक है, तो आपके भैया एवरेज मार्क्स कितने हैं? 200। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपका एवरेज मार्क 200 है। आप अपने आपको 180 या 220 या 200 वाला मत समझो, आपका एवरेज मार्क्स कितना है? 200। क्योंकि कभी कभी होता है कोई एक सेट आपका कठिन आ जाता है तो एकदम से मार्क्स डिप हो जाते हैं, और अपने आप को इसके मॉक के चक्कर में ये भी नहीं, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं तो मॉक्स देते नहीं। ये काम नहीं करना यार, मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक नहीं दोगे तो बहुत परेशानी होगी, पेपर में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। टाइम जब उल्टा चलता है ना, टिक 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 टिक, बहुत दिमाग खराब होता है। उस टिक टिक वाली घड़ी से लड़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, आपको मॉक देने जरूरी है। मॉक कहां पर मिलेंगे आपको पता है? प्रतिज्ञा प्लस बैच में मिलेंगे, साथ के साथ महापैक भी आपको वहां पर फ्री मिल रहा है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। दिन बचे हैं केवल 30। अगला सवाल ये है ना, 30 डेज फियर। 30 डेज फियर बेटा एक ही चीज मांगता है आपसे, और वो है सही रणनीति। सही रणनीति अगर आपके पास है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा 100% आपका पेपर निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके 30% चांसेस थे तो आप 70% हो जाते हैं, और अगर आपने अपने आप को बुना दिया तो 100% में भी चले जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है सही रणनीति? सही रणनीति आती है सही टीचर्स के साथ से, सही किताबों को पढ़ने से, सही तरीके को फॉलो करने से। तो मैं आपको सही तरीका बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो यार तुम्हें सिलेबस कवर करना था, लेकिन अगर अभी भी तुम्हारा सिलेबस कवर नहीं हुआ यार, तो तुम्हें सिलेबस अपना कवर करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सिलेबस क्योंकि कहां पर सही तरीके से कवर हो रहा है यार? प्रतिज्ञा बैच में। ठीक है, प्रतिज्ञा बैच में आपके लिए बिल्कुल सही तरीके से सिलेबस कवर हो रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हो, किसी और तरीके से कर सकते हो, सिलेबस कवर करो। उसके बाद आपने क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन आपका रोज चलने वाली चीज है। जब आपने सिलेबस कवर कर लिया किसी एक सब्जेक्ट का, किसी 2 सब्जेक्ट का, या फिर आपका अगर 70% भी हो गया है, अगर आपको लगता है आपने 60% सिलेबस भी कवर कर लिया, तो उसके तुरंत बाद आप मॉक देना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि मैं हमेशा पूरा जब पढ़ लूंगा, पूरा बेटा कभी नहीं पढ़ोगे। यू आर नेवर रेडी, ये मेरी बात याद रखना। हमेशा किसी काम को तब स्टार्ट करो जब तक पूरी तरीके से रेडी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन में ये कभी नहीं आएगा कि मैं पूरी तरीके से रेडी हूं। मेरे मन में कभी नहीं आता कि मैं इस सेशन को लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूं। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाता हूं, बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। मेरे मन में कभी अपने एग्जाम को देने से पहले नहीं आता था कि मैं पूरी तरीके से रेडी हूं, लेकिन मेरे मार्क्स आ गए। मैंने कई बार एग्जाम फोड़ दिए, एनडीए के फोड़ दिए, सीडीएस के फोड़ दिए, बहुत सारे एग्जाम निकाल दिए। क्यों? क्योंकि मैंने मॉक दिए थे। मॉक देना वाली गलती, मॉक ना देने वाली गलती अपन को नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद अपन मॉक करेंगे, और मॉक के साथ साथ हम पीवाईक्यूज करेंगे। इवन पीवाईक्यूज जो है ना, हम अपने सिलेबस को करते करते भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट आइडिया मिल रहा होता है। बाइबल है पीवाईक्यू की यार, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है यार, मेरे को पता है नाउन से ऐसा क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से इस वाले टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा, ये पीवाईक्यूज नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे मैचिंग में नहीं है, फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो यू विल गेट टू नो कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है ना, यू विल गेट टू नो कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो मैं उम्मीद करता हूं
कि अब इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब लास्ट बात आपको मैं जरूर बता दूं कि अगर आप वाकई में सीरियस हैं, है ना, यू मस्ट गो थ्रू द, ये आपका करियर अड्डा की वेबसाइट पर आप जाइए, ठीक है, करियर अड्डा। आपको मैं बता देता हूं, अगर आप इंग्लिश के लिए एटलीस्ट तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको परेशान होना ही नहीं है, ठीक है। यहां पर आप जाओगे, हियर यू विल गेट टू सी ऑल कोर्सेज में आप चले जाओ, सीयूटी हिंदी मीडियम, यहाँ पर आप साइंस या किसी पे भी जा सकते हो, ये प्रतिज्ञा बैच है, ठीक है। किसी भी, अभी तो 2.0 आपका शुरू भी होने वाला है, तो जस्ट यहाँ पर आपको अप्लाई करना है कोड आदि 80 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है ना। बाकी आप मुझसे बात भी कर सकते हो 8882972796 पर। मिलता हूँ अगले सेशन में, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।